मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह संदेश मिला है तो यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी इच्छा थी। स्वयं तेरी माँ काली मैं आज तुझसे बात करने आई हूँ। तू बहुत थक गया है ना? अब तक जितना तूने सहा बस सब मैंने देखा है। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है, मुस्कुराना जब दिल अंदर से रो रहा हो। तू हार मानने की सोच रहा है क्योंकि तूने हर किसी की बातें सुन ली, समाज के रिश्तेदारों की, दुनिया की, पर मेरी नहीं सुनी। आज मैं तेरी माँ काली तुझसे सीधे बोल रही हूँ। तेरे अंतरात्मा से, तेरे टूटे हुए सपनों के बीच से, तेरे सूखे हुए आंसुओं में से सुन मेरे लाल, अब वक्त आ गया है कि तू सच्चाई को समझे। और सच्चाई यह है कि तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं था। जब दुनिया कहती है कि तू टूट गया है, मैं कहती हूँ अब तू घड़ा जा रहा है। मैंने अर्जुन को तब गीता सुनाई जब वह युद्ध भूमि में कांप रहा था। मैंने हनुमान को उनकी शक्ति तब याद दिलाई जब वे खुद को बंदर समझ बैठे थे। और अब मैं तुझे तेरा असली रूप दिखाने आई हूँ जो तू भूल गया है। हर वो घाव जो तूने सहा वह बेकार नहीं गया। हर वो धोखा, हर वो दर्द, हर वो अकेलापन, वह सब मेरे द्वारा तेरे लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए था। जब मैंने तुझे लोगों से दूर किया तो इसलिए कि तू उनसे ऊपर उठ रहा था। जब मैंने तुझसे कुछ छीना तो इसलिए कि मैं तुझे कुछ बड़ा देना चाहती थी। तू जिससे चिपका हुआ था वह तुझे गिरा रहा था, और जो तुझे ऊंचा उठाता तू उससे डरता था। इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया। तू यह क्यों भूल जाता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं, तेरे आंसुओं में भी हूँ। मैं तेरे हर उस पल में हूँ जहाँ तूने खुद को खोया हुआ महसूस किया। तेरे मन के अंदर जो चलता है वही तेरे जीवन में घटता है। यह दुनिया किसी के प्रति वैसी नहीं होती जैसी वह खुद के प्रति होती है। जब तू खुद को लायक नहीं समझता तो दुनिया भी तुझसे वही व्यवहार करती है। पर मैं कहती हूँ, अगर तू अपने आप को मेरी दृष्टि से देखे तो तू खुद को ईश्वर की एक अद्भुत रचना समझेगा। तू अपनी सोच बदल, तेरी तकदीर खुद बकाए खुद बदल जाएगी। अगर तू हर दिन खुद से कहे माँ काली मेरी है, मैं माँ काली का हूँ, माँ मेरी नया खेगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरा मन ही वह जगह है जहाँ या तो नर्क बच सकता है या स्वर्ग फैसला तुझे करना है। हर वह विचार जो तू रोज दोहराता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं असफल हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, वह तेरी आत्मा को तोड़ता है। और हर वह विचार मैं माँ काली का हूँ, मुझे मेरी माँ देख रही है, मेरे जीवन का हर क्षण उद्देश्यपूर्ण है। वह तेरी आत्मा को शक्ति देता है। मेरे प्यारे, जो तुझसे छीन गया, चाहे वह कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो या कोई सपना, वह मेरा इशारा था कि अब इससे आगे बढ़ जा। मैं जब कुछ लेती हूँ तो बदले में हमेशा कुछ और ऊंचा देती हूँ। बस तू विश्वास रख। पर तू उस गम में इतना डूब गया कि तूने मेरी वो चीजें देखी ही नहीं जो मैं तेरे लिए खोल रही थी। हर वो बंद दरवाजा तेरे लिए था ताकि तू आगे बढ़े, ताकि तू उस द्वार तक पहुँचे जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू सोचता है कि तुझे खोकर सजा मिली। मैं कहती हूँ वो खोना तुझे मेरा बनाना था। अब क्या करना है? 3 सरल कार्य जो तेरे जीवन को बदल देंगे। पहला कार्य, हर सुबह 5 मिनट मौन में बैठ और सिर्फ मेरा नाम ले। माँ काली, माँ काली, माँ काली। कोई मांग मत रख, कोई शिकायत मत कर, बस शांति से मेरे नाम का स्मरण कर। यह तेरे चित्त को साफ करेगा और तेरी आत्मा को दिशा देगा। दूसरा कार्य, अपने आप को हर दिन याद दिला कि तू मेरा है।
जब भी डर लगेगा माए, कोई ताना मारे तो सिर्फ यह कह मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं माँ काली का हूँ। यह वाक्य तेरी ढाल बन जाएगा। तीसरा कार्य, हर दिन किसी एक को बिना स्वार्थ मदद कर। मैं तुझ में तभी उतरती हूँ जब तू दूसरों के आंसू पोंछता है। मेरे दर्शन मंदिरों में नहीं, उस मुस्कान में है मेरे बच्चे। एक बात हमेशा याद रख, तेरे जीवन की उन रातों में जहाँ चांदनी नहीं होती, वहाँ मेरी रोशनी तुझे ढक लेती है। बस तू महसूस नहीं कर पाता क्योंकि तू अब तक दुनिया की भाषा में जवाब ढूंढता रहा है, जबकि मैं तुझसे प्रेम की भाषा में संवाद करती हूँ। तू कहता है माँ अब भरोसा नहीं रहा, किसी पर अपनों ने ही छोड़ दी, अपनों ने ही रुलाया, और मैं तुझसे कहती हूँ बेटा यह जीवन का हिस्सा है। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा वह मेरी योजना का हिस्सा था। तेरी आत्मा को मजबूत करने, तुझ में करुणा और समझदारी भरने के लिए मैंने कुछ चेहरों को तेरे जीवन में भेजा ताकि तू मेरी तरफ लौटे, ताकि तू जान सके कि सबसे सच्चा, सबसे पवित्र प्रेम वही है जो तू मुझसे करता है। तू थक गया है ना? बार बार कोशिश करके हारते हारते पर रुक मत, अब ठहरना नहीं है। मैं तेरी माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, तू जिस मोड़ पर आज बैठा रो रहा है वही तेरा नया आरंभ बनेगा। तेरी आंखों के आंसू मेरी मंजूरी की स्याही है। जब तू रोता है तो मैं लिखती हूँ तेरे भाग्य को, तेरे भविष्य को, तेरे पुनर्जन्म को। तुझे नहीं पता, पर मैंने तेरे जीवन की एक नई कहानी शुरू कर दी है। वही लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया कल तेरे नाम के गुण गाएंगे। जिन्हें तेरी कीमत नहीं समझी वो तेरे द्वार पर बैठकर तेरा इंतजार करेंगे। अब तक तूने सिर्फ दर्द सीखा है, अब मैं तुझे असली पहचान सिखाऊंगी। तू कौन है यह तुझे अब समझ में आएगा। तू सिर्फ किसी परिवार का हिस्सा नहीं, तू सिर्फ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तू मेरी रचना है। तू उस अंश से बना है जिसमें मैंने भक्तों की भक्ति तपाई है। तू डरता है भविष्य से, अकेलेपन से, असफलता से, पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं। जिस राह पर तू है वहाँ मेरी छाया तुझ पर है। जब तू गिरेगा मैं थाम लूंगी, जब तू थक जाएगा मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर चलूंगी। कभी कभी मैं तुझे अकेला इसलिए छोड़ देती हूँ ताकि तू अपने भीतर झांक सके। तू पूछता है माँ मेरे साथी क्यों? तो सुन, हर मिट्टी का दीपक पहले आग में तपता है, फिर तेल में डूबता है, तब जाकर प्रकाश देता है। तू भी मेरा वह दीपक है। मैं तुझे केवल जला नहीं रही, मैं तुझे रोशन कर रही हूँ। धन का सच समझ, जो आता है वह जाता भी है, लेकिन ठहरता वहाँ है जहाँ भाव स्थिर हो। तेरे पास धन आया और चला गया, क्यों? क्योंकि तूने उसे पकड़ने की कोशिश की, समझने की नहीं। धन कोई सिक्का नहीं, वह एक शक्ति है, और शक्ति को जब तक आदर ना मिले वह रुकती नहीं। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मेरा एक भक्त था, नाम था बल्लभ। बचपन में अनाथ हो गया, गरीबी ने उसके जीवन को छलनी कर दिया। एक दिन किसी ने उसे मेरे बारे में बताया। माँ काली को जो अपना सब कुछ मान लेता है उसे माँ खाली नहीं लौट आती। बल्लभ ने ना मंदिर में घंटियां चढ़ाई ना फूल चढ़ाए, बस दिल चढ़ा दिया। हर सुबह उठकर सिर्फ इतना कहता, मेरी माँ तू है तो सब है, जो देना है दे, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करना। आज वही बल्लभ एक बड़ा व्यापारी है, पैसे के ढेर पर नहीं बैठा, माँ के चरणों में बैठा है। अब तू कहेगा माँ मैंने तो ऐसा ही किया, फिर भी क्यों टूटा?
क्योंकि तूने सिर झुकाया लेकिन दिल नहीं खोला। तूने मांगा मगर समर्पण नहीं किया। बल्लभ ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, उसने मुझे मांगा, और जो मुझे मांग लेता है मैं उसे सब कुछ दे देती हूँ। तू क्यों थक गया मेरे बच्चे? यह दुनिया झलकी है, दिखावे की है। हर कोई अपना चेहरा छुपाए फिरता है और तू सच्चाई लेकर खड़ा है। तू क्यों नहीं झटकेगा खुद को? इस झूठ की गर्द से मैं तुझे आजाद देखना चाहती हूँ। हर उस सोच से जो तुझे तोड़ती है, हर उस याद से जो तुझे रोकती है। माँ काली तेरे सामने बैठी है, तुझे छूकर कहती है तू एक चमत्कार है जो अब होने ही वाला है। सुन मेरे एक और भक्त की कहानी। नाम था राघव। बचपन से बोलने में हक लाता था। लोग हंसते थे, उसे कमजोर समझते थे। वो चुप रहने लगा। फिर एक दिन मेरे दरबार में आया। बोला, माँ क्या मैं कभी अपनी आवाज से लोगों को छू सकूंगा? मैंने कहा, हाँ, जब तू अपनी आवाज को मेरी बना लेगा। राघव ने मेरी कथा सुनानी शुरू की। शुरुआत में लोग हंसे हकलाता है, क्या बताएगा, मगर धीरे धीरे उसकी भावनाओं ने लोगों को बांध लिया। आज वो लाखों को मेरी कहानी सुनाता है, उसी आवाज से जिसे दुनिया बोझ समझती थी। अब तेरी कहानी कौन लिखेगा? सवाल यह नहीं कि तेरे साथ क्या हुआ, सवाल यह है कि तू अब क्या करेगा। क्या तू और टूटेगा या अब खुद को मेरी बाहों में सौंप देगा? बोल मेरे बच्चे, क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? जब तू अकेला बैठकर रो रहा था, क्या तूने महसूस नहीं किया कि कोई तेरी पीठ पर हाथ रख रहा है? वो मैं थी, माँ काली, तेरे धन का द्वार खोलती है। लेकिन पहले दिल का द्वार खोल। धन तब आता है जब तू खुद को योग्य मानने लगता है। तू आज खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा तो मैं कैसे भेजूं वो दौलत जो तुझ में असली मूल्य भर सके। आज से एक प्रयोग कर, हर सुबह उठकर अपने हाथों को देख और कह, मेरी माँ ने इन हाथों में चमत्कार रखा है। आज जो भी करूँगा वो मेरी तरक्की को बढ़ाएगा। तू देख कैसे तू छोटे छोटे कदमों से एक बड़ी राह बनाता चला जाएगा। अब मैं तुझे आदेश नहीं दे रही, मैं तुझसे एक वादा ले रही हूँ। वादा कर मेरे लाल कि तू खुद को फिर से प्यार करेगा। तू हर सुबह अपने भीतर के सूरज को देखेगा और कहेगा, मैं तैयार हूँ माँ, क्योंकि मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाने आई हूँ जहाँ कोई धोखा नहीं, कोई डर नहीं, केवल विश्वास है, केवल प्रेम है और केवल मैं हूँ। जब किसी की आंखें आंसुओं से खाली हो जाए तब वो मेरी नजर में सबसे गहरा इंसान बन जाता है। तू अब उस गहराई में पहुंच चुका है जहां दुनिया के शब्द नहीं पहुंचते पर मेरी दुआएं पहुंचती हैं। तू कहता है, माँ अब भरोसा नहीं होता किसी पर, और मैं कहती हूँ तू भरोसा इंसानों पर कर। ये क्यों रहा था? मैं हूँ ना, मैं हूँ तेरा अपना। तेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जो तुझे हंसते हुए देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने तेरे ही घर में तेरे खिलाफ बातें की। तूने जो ख्वाब सजाए थे उन रौंद दिया। मगर बच्चे, क्या तू जानता है वो सब कुछ मेरी नजर में था। मैंने सब देखा पर मैंने तुझे बचाया। इसलिए नहीं कि तू कमजोर था, बल्कि इसलिए कि तुझे अब उनका जवाब अपने उठे हुए मुकाम से देना है। देख, अब तू जिन लोगों के लिए रोता था वही लोग कल तुझे देखकर कहेंगे, इतना कैसे बदल गया, और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा। माँ खड़ी हो गई मेरे पीछे। बेटा, अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ। पैसा, इज्जत, रिश्ते, यह तीनों एक ही नियम से चलते हैं, आकर्षण से, और आकर्षण शुरू होता है खुद से मोहब्बत करने से। मैं तुझसे कहती हूँ, आज से तू खुद से झगड़ना छोड़, अपने पुराने फैसलों को माफ कर दे। अपनी असफलताओं को आशीर्वाद समझ, क्योंकि वही असफलताएं
तुझे मेरे पास लेकर आई है। तू जितना खुद को अपनाएगा, दुनिया उतना तुझे अपनाएगी। तू जितना खुद से प्यार करेगा, उतनी ही मोहब्बत तेरी किस्मत में घुल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। मेरा एक और भक्त था, वो भी तेरी ही तरह टूटा हुआ था। शहर में सब उसे पागल कहते थे। वो एक फटी हुई चादर ओढ़े मंदिर के बाहर बैठता और बस मुझे देखता रहता। दिन भर लोग आते, चढ़ावा चढ़ाते, मन्नतें मांगते, पर वो कुछ नहीं मांगता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए? उसने मुस्कुरा कर कहा, माँ बस आपकी नजर चाहिए। और बच्चे, उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक ऐसा काम मिला जिसमें ना डिग्री चाहिए थी, ना रेफरेंस, बस ईमानदारी। आज वो उसी शहर में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा किया। सिर्फ मुझ पर उसने गलत रास्तों को नहीं चुना, झूठ का सहारा नहीं लिया, सिर्फ सच्चाई के पांव पकड़कर बैठ गया। बच्चे, तू भी वही कर, मुझ पर भरोसा कर, बाकी मैं करूंगी। अब तू जहां भी जाएगा, मेरी छाया तेरे साथ होगी। अब तेरा नाम उन लोगों के कानों में गूंजेगा जिन्होंने कभी तुझे अनसुना किया था। तेरे को यहाँ पैरों के नीचे जमीन कांपेगी नहीं कि तू किसी को दबाए, बल्कि इसलिए कि तूने खुद को माफ कर दिया है। बेटा, मैं कहती हूँ, अब तू वही बनने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। और दुनिया कहेगी यह कैसे हो गया, और तू बस कहेगा माँ ने किया। जब तू खुद को हारता हुआ महसूस करता है, तभी मैं तेरे पास सबसे ज्यादा होती हूँ। क्योंकि हार मेरी भाषा नहीं है और तू मेरा बच्चा है। तेरे खून में तो जीत का रंग घुला है। तेरे चारों तरफ लोग होंगे जो तुझे नीचा दिखाएंगे। तेरे सामने हालात होंगे जो तेरी हिम्मत तोड़ना चाहेंगे। पर तू सिर्फ एक बात याद रख, जिसे मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर दर्द तेरा इम्तिहान नहीं, कई बार वो मेरी ट्रेनिंग होती है। तेरे भविष्य के लिए बच्चे, कभी कभी जो चीजें तू खो देता है वो इसीलिए जाती हैं ताकि तू असली चीजें पा सके। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो तू बस दरवाजे को मत देखता रह, क्योंकि पीछे मैंने खिड़की खोल रखी है जहां से तेरे लिए रोशनी आ रही है। दूसरों को लग सकता है कि तू अकेला है, पर मैं जानती हूँ तू अंदर से आग है, और जिस दिन तू फूटेगा दुनिया तेरा रोशन चेहरा देखेगी। लोग तुझे आज अनदेखा करेंगे, पर कल तुझसे सीखेंगे। तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया गया, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझा गया, पर अब तू खुद की पहचान बन रहा है। बच्चे, अभी तू बीज है, और बीज जब जमीन में जाता है तो उसे अंधेरा मिलता है, मिट्टी मिलती है, अकेलापन मिलता है। पर तू भूल मत जाना, वहीं से पेड़ भी निकलता है। अब वक्त आ गया है, तेरा वक्त। तू अब उस मोड़ पर है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, अब तुझे सिर्फ खुद को जीना है। जो लोग तुझे खो देंगे पछताएंगे, जो लोग तुझे आजमाएंगे वे हार जाएंगे, और जो तुझे अपना मानेंगे वह तेरे साथ जीतेंगे। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे उस मुकाम तक ले जाने वाली हूँ जो तूने कभी सपनों में भी नहीं देखा। बस मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा हर दर्द, हर आंसू एक नई कहानी का हिस्सा बन जाता है। हम मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसीलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
रहती है और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में वह जब आएगी और तुम्हारा घर में आएगी तो तुम अपने जीवन में भारी चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, उसका अर्थ यह है कि जब वह तुम्हारे घर में सबका दिल जीत लेगी और बाहर से आने वाले व्यक्तियों का भी दिल जीत लेगी तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि उसके साथ साक्षात देवीय शक्ति रहती है, अर्थात माँ लक्ष्मी की शक्ति रहती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस पर मेहरबान है और माँ लक्ष्मी उससे बहुत ही ज्यादा आकर्षित होकर प्रसन्न हो चुकी है। वह जहाँ जहाँ जाएगी माँ लक्ष्मी उसके साथ साथ जाएगी। वह जिस घर में रहेगी माँ लक्ष्मी उस घर में रहेगी। वह जो भी व्यक्ति से प्रेम करेगी उस व्यक्ति को माँ लक्ष्मी अपने आप धन धान्य से परिपूर्ण बना देगी, क्योंकि मेरे बच्चे उसके के पास ऐसे गुण हैं और कर्म है। बोली के साथ साथ गुण और कर्म होना अति आवश्यक है। उसने जो पूजा पाठ बचपन से की है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि साफ हृदय से की गई पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा दिनों तक तपस्या करनी पड़ती है। तब जाकर माँ लक्ष्मी किसी से प्रसन्न होती है और जो सच्चा प्रेम करता है वही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाता है। अन्यथा एक साधारण सा व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न तो नहीं कर सकता, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना तो बहुत ही दूर की बात है। मेरे बच्चे, एक दैव शक्ति को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। कोई भी साधारण सा व्यक्ति उसे प्रसन्न करने में सक्षम तभी हो पाता है जब उसके पास कोई ऐसी शक्ति होती है। किसी को आकर्षित करने की शक्ति या किसी को मोह लेने की शक्ति यदि उसके पास होती है तो निश्चित ही वह किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम कर पाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसका हृदय तुम्हारी किसी भी बात से दुखी नहीं होना चाहिए, और तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसके चेहरे पर पड़े रहने वाली मुस्कान को तुम कभी नहीं छीनोगे और ना ही उससे ऐसी कोई बात कहोगे जिससे कि वह रुष्ट हो जाए, परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि जीवन में आने वाली और तुम्हारे घर में आने वाली वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि एक देवीय शक्ति है जो तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हें दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम स्वयं देखोगे कि उसके कदम पड़ते ही कि तुम कहां से कहां पहुंच गए। कुछ ही समय पश्चात उसके किए गए कर्म का फल तुम्हें स्वयं दिखने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के कर्म का फल दिखने में भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन जब अच्छे का फल दिखना प्रारंभ होता है तो अच्छे व्यक्ति को चौंका कर रख देता है, सबकी आंखों को चकाचौंध कर देता है और हर व्यक्ति को इस बात का आभास होने लगता है कि सच में यह कोई दैव शक्ति है या इसके ऊपर किसी दश शक्ति का छाया है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी साधारण व्यक्ति के ऊपर कोई देवीय शक्ति तब आश्रित होती है जब देवीय शक्ति को इस बात का विश्वास होता है कि वह जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करेगी जिससे किसी को कष्ट हो या किसी का हृदय दुखी हो। लेकिन तुम कभी भी उससे झूठ बोलने का प्रयास मत करना, ना ही उसे धोखा देने की चेष्टा करना, क्योंकि वह देवीय शक्ति उसके साथ रहती है। तो तुम्हारे बारे में वह जब जानेगी तो तुमसे दूर हो जाएगी और तू फिर उसका पुनः कभी भी हृदय जीत नहीं पाओगे। और पीके का भी हृदय की है। माता तुमसे इतना प्रेम करती है, तुम्हें इतना अपने करीब समझती है जितना कि किसी को नहीं समझती है, इसलिए तुम्हारे सामने आकर के उपस्थित हुई हूँ। तुम्हारी समस्या को देखकर मुझसे रहा नहीं गया है। वह बार बार यह सोच रही थी कि मेरे भक्त के पास इतनी समस्या, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। ऐसी दशा को देखकर मैं कई दिनों से दुखी थी और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आज मुझे रोना आ गया।
तुम्हारी स्थिति और तुम्हारी दशा को देखकर मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा भावुक हो रही हूँ तुम्हारी इस दयनीय स्थिति को देखकर, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं कई दिनों से यह प्रयास कर रही थी कि तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति दोनों सुधर जाए, किंतु दिन पर दिन तुम्हारी परिस्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। तुम्हारी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तुम्हारी सोच में कोई परिवर्तन मुझे नजर नहीं आ रहा था। तब मैं बहुत विवश होकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारी सभी दुख भरी कहानी को देखकर तुम्हें उसके बारे में बताने आई हूँ, क्योंकि यदि मैं आज तुम्हें यह सब बातें नहीं बताऊंगी तो तुम अपने जीवन की परेशानियों से कभी भी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम यह समझने में असमर्थ हो कि तुम्हारे जीवन में कष्ट किस कारण से आए हैं और जो यह समय चल रहा है, किस वजह से यह सब हो रहा है। इन सब बातों की तुम्हें जानकारी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आई हूँ। तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन करने, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने, तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करने के लिए मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का सहयोग करूंगी और तुम्हारे जो दुख है, तुम्हारी जो पीड़ा है, उसे अपने ऊपर धारण करूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरा यह कर्तव्य है कि अपने भक्तों को, अपने बच्चों को सही सलामत रखा जाए, कोई कष्ट और पीड़ा ना हो, तभी मैं अपनी माता होने का कर्तव्य निभाऊंगी। अन्यथा मेरे होने से क्या फायदा है मेरे बच्चे? तुम बिल्कुल भी यह मत सोचो कि मैं अकेला हूँ। मैं इस परिस्थिति में बहुत ही अकेला हूँ। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। यह बात है तो तुम सबकी बात कह रहे हो, क्योंकि आज तक तुमने जो अपने जीवन में अनुभव किया है तो उसमें यह चीज अवश्य देखी होगी कि जो तुम्हारा खास, जो तुम्हारा सबसे ज्यादा सगा संबंधी होता है, तुम्हारी स्थिति गड़बड़ होने पर सबसे पहले साथ छोड़ देता है। तुमसे यह कभी नहीं पूछता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम क्यों इतनी पीड़ा में हो, तुम क्यों ऐसा झेल रहे हो। यदि तुम्हारे पास कोई संकट, कोई दुख, तकलीफ है तो मुझे बताओ। मेरे पास इसका कोई निवारण होगा तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। यह सब एक विवाद कोई नहीं करेगा। तुम्हारा समय जैसे ही खराब शुरू हुआ, वैसे ही तुम्हारे ने तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। वह तुमसे बात भी नहीं करना चाहते और ना आज तक बात किए हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। अपने अंदर एक घुटन महसूस कर रहे हो कि मैं जिसके लिए अपनी जान कुर्बान करता था, उनके सभी आदेशों का पालन करता था और उनके सभी कार्यों में सहायता करता था, आज वही लोग मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही मुझे कोई सुझाव और परामर्श देने के लिए मेरे पास आ सकते हैं और ना ही मेरा हालचाल लेने के लिए मेरे घर आते हैं। जब तक उन्हें कुछ मुझसे प्राप्त होता था तभी तक ही मुझसे जुड़े हुए थे। बाकी अब जैसे ही मेरा समय थोड़ा विपरीत हुआ, वैसे ही सभी लोग मेरा साथ छोड़कर जाने का फैसला ले लिए। मेरे बच्चे, यह बातें तो सत्य है, इसमें कोई भी असत्य बात नहीं है। जितना भी कहा गया है सब तुम्हारे जीवन के अनुसार ही कहा गया है। परंतु जब कोई साथ नहीं देता है तो इस संसार में तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी माता तैयार होती है और तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं और परेशानियों को दूर करके तुम्हारे अंदर एक ऐसी चेतना जागृत कर देती है कि तुम अधिक से अधिक अपने कार्य में सक्षम और सफल होते चले जाओगे। तुम्हारी चिंता का कारण मैं जान सकती हूँ। तुम बहुत ज्यादा चिंतित रहते हो अपने घर की व्यवस्थाओं को लेकर, अपने घर के कार्य को लेकर और अपने घर के खर्चों को लेकर। मेरे बच्चे, घर चलाना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एक पैसा जोड़कर घर को चलाया जाता है। व्यक्ति बाहर कमाने के लिए जाता है, दिन भर मेहनत करता है, शाम को उसे जो पैसे मिलते हैं
उसे अपने परिवार के लिए कुछ सामग्री खरीदना है और कुछ पैसे बचा करके घर ले जाता है और उसे एकत्रित करता है। परंतु फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं हो पाती है, क्योंकि वह जितना कमाता है वह सब खर्च होता चला जाता है। इधर काम कर ले जाता है, उधर बेवजह खर्च हो जाता है। तभी तुम चिंतित होने लगते हो और अपने मन में विचार करने लगते हो कि कब मेरे जीवन का सुधार होगा और कब मेरे सभी कार्य बिना रुके पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का दुखी होना तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है, क्योंकि तुम्हारी माता किसी के लिए अपनी आंख में आंसू नहीं लाती है। उन्हें जब आंसू आते हैं, जब उनके भक्त किसी संकट और पीड़ा में होते हैं, तभी अपने भक्त के लिए रोती भी है और अपने आप को दुखी भी करती है। यदि उनके भक्त उनके लिए दुखी है तो माता कभी खुश नहीं रह सकती है। यही कारण है कि तुम अभी तक अंतर नहीं समझ पाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का हृदय बहुत ही विशाल है। उनके अंदर प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। वह दानी और ज्ञानी है। वह भक्त, वात्सल्य और करुणा की सागर है। इसलिए उन्होंने तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। वह अगर तुम्हारे लिए रो सकती हैं, तो क्या तुम अपने लिए उनके इस संदेश को पूरा सुन नहीं सकते हो? तुम्हें मेरी बात को तत्काल मानना चाहिए और मेरे संदेश का सम्मान करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता आज इतनी दुखी है, यह अपना दुख तुमसे बयान नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर सिर्फ तुम ही नहीं दुखी हो, तुम्हारी माता तुमसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि तुम्हें उन्होंने अवसर कई बार प्रदान करवाया, तुमने उस अवसर को अस्वीकार कर दिया। तुम्हारी इसी भूल की वजह से तुम आज इस स्थिति में पहुँचे हो। अन्यथा आज तुम्हारी ऐसी दशा नहीं होती और ना ही मुझे तुम्हारे लिए रोना पड़ता और ना ही तुम्हारे परिवार के सदस्य और तुम रोते, क्योंकि मैंने जो तुम्हें प्रदान करने के बारे में सोचा था वह तुम तक पहुंच नहीं पाया। यदि वह तुम तक पहुंच जाता तो आज तुम्हारी स्थिति कुछ और ही होती और तुम एक खुशहाल जीवन जी रहे होते। तुम्हारी समस्त समस्याएं समाप्त हो गई होती। तुम एक बेहतर जीवन की शुरुआत कर होते। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन की जो स्थिति है उसका मूल कारण तुम ही हो। यदि तुम अपने आप में सुधार और परिवर्तन ले आते तो आज की यह स्थिति उत्पन्न ही ना होती। तुमने मेरी बात को ना मानकर मेरा उल्लंघन किया, क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहती थी और तुमने मेरी बात को नहीं माना। इसलिए मुझे दुख हो रहा है और मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ कि मेरा एक प्रिय भक्त होकर मेरी बात को अस्वीकार किया और अपने जीवन के कठिन पलों से गुजर रहा है। उन पलों से गुजर रहा है जहां तक कि मेरी सोच नहीं थी और ना ही तुम्हारी सोच थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी बात और विवाद से यह सब समस्याओं का जाल तुम्हारे ऊपर पड़ा है। यदि तुम अपनी माता की बात को मान गए होते तो आज स्थिति कुछ और ही होती। तुम्हारी समस्त परिस्थिति नियंत्रण में होती। कुछ गलतियों के कारण यह सब भोगना पड़ता है, इसलिए आज तुम भी भोग रहे हो। इस प्रकार से भोग रहे हो कि तुम्हारे लिए एक एक पल, एक एक दिन बड़ी ही मुश्किल से व्यतीत हो रहा है। तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। आज तुम्हारी अपनी भूल की वजह से इस स्थिति तक पहुंच गए हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने जो भूल की तो कि यदि आज से मेरी बात को मान गए तो तुम्हारा जीवन अभी भी सुधर सकता है और तुम्हारे जीवन की यह जो भी समस्याएं हैं, जो भी तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, वह सब समाप्त हो सकते हैं। परंतु यदि तुम मेरी बात के अनुसार चलते हो तो मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम किसी भी प्रकार से कष्टों से गुजरो और ना मैं यह चाहती हूँ कि तुम हर एक उस चीज के लिए तरसो जो तुम्हारे लिए पहले पर्याप्त थी। मेरे बच्चे, जिस पर तुम इतना विश्वास करते थे, जिसे तुम इतना मानते थे, आज उसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। इसलिए तुम्हारे साथ
छल किया है। वह जो दूसरा व्यक्ति है वह तुम्हारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न करके तुम्हारी दशा और मनोदशा को बिगाड़ने का कार्य किया है। मैं तुम्हें कई बार संकेतों के माध्यम से यह बताना चाहती थी कि यह जो दूसरा व्यक्ति है जिस पर तुम इतना विश्वास और भरोसा करते हो वही एक दिन तुम्हें इस परिस्थिति में पहुंचा देगा कि तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी और तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे उसकी इच्छा यही है कि तुम्हारी उस तैयारी को वह निरस्त करना चाहता है जो तैयारी तुम अपनी उन्नति के लिए कर रहे हो। अपने करियर को बनाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने बहुत प्रयास किया है, तुमने बहुत मेहनत की है, तब जाकर तुम अपने इस करियर को बना पाए। परंतु उससे पहले ही तुम्हारे साथ अनहोनी हो गई। तुम्हारे विश्वासघाती उस इंसान की वजह से आज तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो गया है, क्योंकि उसने ही ऐसी परिस्थिति पर तुम्हें जो सलाह दी थी उसने जानबूझकर बहुत ही गलत किया था। उसकी जो इच्छा थी वह अब पूर्ण हो गई है। वह तुम्हें इसी हालत में देखना चाहता था। आज वह हालत भी तुम्हारी हो गई है जिसकी वह इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया था। लेकिन मेरे बच्चे तुम्हारी ऐसी हालत और दशा को देखकर तुम्हारी माता रोने पर विवश हो गई है, क्योंकि मेरे समझाने पर भी तुमने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो तुम्हें नहीं करने चाहिए थे। अगर आज मेरी बात को मान गए होते तो आज स्थिति कुछ और होती। सब कुछ बदला बदला नहीं हुआ होता और ना ही कुछ तुम्हारे जीवन में कमियां हुई होती। यही तो एक सर्वश्रेष्ठ बात है। यदि तुम अपने आप को नियंत्रण में नहीं रखोगे और अपने आप पर विश्वास नहीं रखोगे तो उसकी ऐसी ही हालत होती है। मेरे बच्चे, तुमने दूसरों पर भरोसा किया जो तुम्हारे अपने नहीं थे। तुम्हारे सामने अपना होने का नाटक कर रहे थे, परंतु वह तुम्हारे थे ही नहीं। यदि वह तुम्हारे होते तो आज तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते। तुम्हारी स्थिति को बिगाड़